सर मैं घर पे था, इन्होंने मेरे को बुलाया हाँ। कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं देहरादून में, हम्म। तो आपको थरा ले आना है। उसके हम्म। बाद मैं 11:30 पौने 12 बजे थरा ले पहुंचा। किसने बुलाया था? स्थानीय प्रशासन ने? जी जी जी, जी। पटवारी और ये तहसीलदार, वो क्या बोलते हैं, एसडीएम साहब। अच्छा, ठीक। तो वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने मेरे को फिर किसी से पूछा, उन्होंने कि यार कुछ, पटवारी ने कि किसी से पूछा कि यार कुछ तो नहीं बोलेंगे कि हम्म। हमारे बारे में कहो। अच्छा, कि प्रधानमंत्री से ये क्या कुछ ऐसा तो नहीं बोलेंगे? जी 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 हाँ। सर। उसके बाद हमने फिर बात की, उन्होंने तो ऐसे नहीं बोलना, या राशन मिल रही या मशीनें लगा रखी, हमने पूरे वहाँ ये बोलना कि पूरी सुविधा हो रही, पूरी ये सुविधा डोर टू डोर मिल रहा है, जो भी सामान मिल रहा है, तो आपने ऐसे बोलना है। ये किसने कहा आपसे? ये पटवारी जी ने भी कहा और एसडीएम साहब ने भी कहा। अच्छा, कि आप अगर जब वहां मिलेंगे तो ये कहना कि सब डोर टू डोर बहुत अच्छे से मिल रहा है। सब मिल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है। अच्छा। अब उसके बाद सर, उसके बाद इन्होंने कहा कि वहां जाना है, कर्णप्रयाग जाना है, कर्णप्रयाग एसडीएम साहब के पास जाना है, वहां पे ब्रीफिंग होगी आपकी। अच्छा, ब्रीफिंग तो होगी। हम, जी सर, हाँ। उसके बाद हम कर्णप्रयाग गए। हम्म। कर्णप्रयाग गए तो 15 मिनट वहां पे भी बैठे रहे हो। हम्म। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने बोला कि वहां जाना है आपको देहरादून, हम्म। हमको भी पता नहीं है कि कहाँ पे बैठना है, कैसे के प्रधानमंत्री जी वो को करेंगे कि तुमको, या तो डायरेक्ट बात करेंगे या तो ऐसे घूम के तुमसे मिलेंगे, कहीं पूछेंगे कि हम्म। तुमको, तो आपने अपनी समस्या बतानी है। हम्म। और उसके बाद 4:30 करीब हम वहां से थराली से, कर्णप्रयाग से आ गए थराली को। ये बोला कब कि की कल, बात है? कौन, कितनी तारीख? ये 9 तारीख की बात है सर, 9। नौ अच्छा। तारीख जी। 9 तारीख की बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसे करना कि 2 दिन रहना आपने वहाँ, खाने की व्यवस्था हो जाएगी वहीं, हमने करने के, सरकारी ने करनी है कि गाड़ी हमारी है, कि तुम 9, 9:30 बजे थराली से देहरादून के लिए मूव हो जाना के। अच्छा। और उसके बाद है, हम 4:45 बजे थराली पहुंच गए। हम थराली पहुंचे तो उसके बाद हमने उनको बोला, उन्होंने कहा कल यहीं से आपको, आप ऐसा करो कि घर चले जाओ, और 2 दिन रहना तो कपड़े लाना है वहां से, अपने कपड़े भी लाना, कल सुबह आ जाना आप। और सुबह में 5:45 बजे उठ गया, तो उसके बाद थोड़ा भी वो हुआ, फ्रेश फ्रोश हुआ, तो उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े तो रात को वो डाल दिए थे बैग में। फिर मैंने अपने साथियों से फोन किया कि, उन्होंने कहा कि यार वहाँ तहसील में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा यार पटवारी जी का फोन आया। मैंने कहा क्यों? बोलना ना, नहीं आएगा तुमको फोन? मैंने कहा मेरे को तो नहीं आया। बोले एक चक्कर पटवारी जी को पूछ लो क्या। और उसके बाद पटवारी जी को फोन किया। पटवारी जी ने बोला कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा कौन बोल रहे? सर नरेंद्र बोल रहा हूँ सब बड़ा से पहले। क्यों? बोला हाँ बोलोगे। मैंने कहा सर तहसील में आना पड़ेगा हमको, वहीं पे से लगेगी गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको तो नहीं आना, आपका तो नाम काट दिया। मैंने कहा सर क्यों काट दिया? बोलना ना, नाम काट गया, अब क्यों, क्या करना? बोले नाम काट दिया आपका। और जबकि उस आपदा में आपके परिवार से आपकी बेटी की भी सर मृत्यु। मेरी बेटी, मेरा तो कुछ नहीं रहा सर, मेरा तो तबाह हुआ ना। ये तो आए ही नहीं, कौन आया या कौन आया इनका देखने के लिए? कोई भी नहीं आया। हमारी तो सर, हमारी 3 भाई की मकान थी वो। 3 भाई, मेरे को तो एक का मिला, तो मैं उसको तीनों में डिवाइड करूंगा वो। मेरा आदमी चले गया तो मैंने इसका क्या करना था। आपकी बेटी की क्या उम्र थी? 20 साल थी सर मेरी 20 बेटी। साल। अरे। 20 साल उम्र थी। और उसके बाद फिर एसडीएम साहब को किया मैंने फोन 2 बार। एसडीएम साहब ने भी नहीं उठाया। फिर 2 बार और किया, उन्होंने दोनों बार काटे। अच्छा। फिर डीएम साहब को किया मैंने फोन। डीएम साहब ने पूछा, मैंने कहा सर मेरा नाम था उसमें। डीएम साहब ने ये बोला कि चलो यार तुम्हारी ये कैजुअलिटी हो रही है, कल पितृ प्रसाद वो श्राद्ध पक्ष भी चल रहे, तो चलो आपका वहां पे जाना वो चिन्ह है। तो मैंने कहा सर ये तो, ये पटवारी ने हमें ये बोला कि इनका नाम, ये वहाँ कुछ बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ हमारी नौकरी का सवाल है। किसने बोला? कि मैंने कहा ये पटवारी ने बोला। और उसके बाद पटवारी डीएम साहब ने सीडो को किया होगा फोन। सीडो ने सीडो ने पटवारी को किया। तो पटवारी का मेरे दोस्त को आया था फोन। तो उन्होंने बोला कि पटवारी ने कहा यार कि रविंदर भाई, ये नरी भाई तो मेरे पीछे पड़ गए, मैं क्यों काटता उनका नाम। ये एलआई की रिपोर्ट आई, एलआई की रिपोर्ट से उनका नाम काटा गया कि वो कांग्रेसी हैं। इन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, ठीक है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो पक्का बोलेंगे कि वहाँ।
और ये सारे जो दो कांग्रेसी थे दोनों का नाम काटा। आपके अलावा किस और दूसरे किस व्यक्ति का नाम काटा? एक महावीर सिंह कोई टीचर है सर, वो देहरादूनी में रहते, वो थराली के रहने वाले हैं, उनकी मकान भी टूटी थी। अच्छा। और उसके बाद जिनका दोनों का तो कुछ भी नहीं हुआ था उनको ले गए बोलो दोनों को। कुछ नहीं हुआ था मतलब उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है? कोई नुकसान आपदा तो आ रही थी, वो उनका तो कुछ भी नहीं हो रखा था मेरे को लग रहा है। अच्छा, वो कहाँ के थे? थराली के ही लोग थे वो भी? थराली के थे वो, थराली चिपळूण के थे बोल। अच्छा। ये वो किया उन्होंने। अब सर इन्होंने क्या किया कि बोला कि उस समय तुमने क्यों नहीं बोला 3 भाई का मकान है। अब इन्होंने तो हमको पूछा, हम तो एक तो उधर से इतना वो उसमें थे कि अब कैसे वो करें हम। हाँ। जिस दिन चेक मिला था उस दिन मैंने बोल दिया था कि किस चीज का चेक है। उन्होंने कहा मकान, मैंने कहा 3 भाई की थी मकान। हम्म। तो उन्होंने कहा देख लेंगे। फिर हम गए वहां तो 2-3 दिन बाहर चले गए। उन्होंने कहा भाई आप क्या बंदो, खाता खोदने अलग होना चाहिए, प्रवास जैसे अलग होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए। 2008 से हम अलग ही हैं, सारा आ रहा तो सारा ये दिखाए दो। उन्होंने कहा अब नहीं मिलेगा। अब किसी को तो उन्होंने 2 कमरों का दोनों को दे दिया, बाप को भी दे दिया और बेटे को भी दे दिया। थराली में तो ऐसा भी हुआ। और हमको ये पता नहीं, हम कांग्रेस हैं तो हमको ये पता नहीं क्या नियम है। ये बोल रहे हो। अच्छा, अब ये आप अपनी वो बात भी रखिएगा, ये कॉल क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको पब्लिश करूंगा और जी सर जी। ये स्थापित कर रहा है कि मतलब किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने लोगों को ब्रीफिंग देके और पढ़ा के और एक ही तरह की बात रटा के भेजा जा रहा है। जी और जी यदि जी आप सर, मिलते मैंने उनसे इनको तो यदि आप मिलते तो जो भी समस्याएं हैं जो आप फेस कर रहे हैं, आपके घर जी पे सर कैजुअलिटी हुई है, आपका नुकसान जी हुआ है, जी उन सर। बातों को भी आप यहाँ रख सकते हैं, आप अब यहाँ बता सकते हैं। क्यों क्यों नहीं सर, तो हम ये क्या, मैं कांग्रेसी हूँ तो मेरा प्रधानमंत्री नहीं है क्या सर वो? बिल्कुल। मेरा ये मुख्यमंत्री नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री नहीं क्या, हमारा डीएम नहीं है, हमारा नहीं है, सभी का तो है। तो इन्होंने हम अपनी बात रखते हैं, अपनी पीड़ा को रखते हैं वहाँ पे। और आप वो ये एक्चुअल सिचुएशन भी बताइए, जो पीड़ा आप वहां रखते हैं वो भी बताइए। यही पीड़ा सर, यही तो बोलता हूँ कि सर ये अब अभी तक भी कल लगाई उन्होंने, जब हमने इतना किया तो कल हमारे कुराल पारसा मोटर मार्ग पे कल लगी मशीन, अभी 25-26 दिन हो गया। इनको इतना ये भी रख दे कि अब हम कैसे, स्वास्थ्य यहाँ वो नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ राशन के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग, थराली में तो आ रहे हैं तो यहाँ 17 किलोमीटर नीचे कौन जाएगा सर, रास्ता है ही नहीं। वो अब नीचे भी राशन मेरे को लगा सारा बीजेपी कल बांटा, ऋतु खंडूड़ी का सर ये 9,40,000 का चेक बांटा तो सारे बीजेपी वाले थे उसमें। अब राशन भी बांटा उनका। उन्होंने तो बोला होगा कि जो पीड़ित परिवार हैं, वो समाचार में तो बोला पीड़ितों को बांटा, पीड़ित हम तक तो पूछा ही नहीं सर, हम तक कहाँ पहुंचा, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। तो कल ये जो चेक बटे इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं मिला? इसमें भी हमको कुछ नहीं दिया गया। अच्छा। ना राशन दिया गया, ना वो दिया गया, कुछ भी नहीं। जबकि सर हम भी वहां पे गए, हम भी 2-3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमको ये फोन भी किया था। ये हवलदार गंगा सिंह जी हैं, इन्होंने हमको फोन किया कि चाचा वहाँ राशन मिली नहीं मिली। हमने कहा राशन कहाँ मिली, पहले मिली थी 5-5 किलो वो लाए थे, कोई ये बंदा लाए तो हम तो गए नहीं सर थराली, ये हिलाए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा किसको ने, हमने 15-16 आदमियों का लिस्ट बना के दे दिया था उनको। उसके बाद किसी को मिला, हमको तो मिला नहीं। हम तो वहां पे भी गए, उन्होंने कहा तुम भी आना, तो हम तो वहां पे भी गए। हम पीडब्ल्यूडी में गए थे रोड खोलने के बाबत में, तो उन्होंने कहा एक चक्कर आ जाना। हम गए उधर, तो उधर गए तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं हमको। तो चेक बांट रहे थे तो हमने कहा पीड़ित हम भी हैं, हमारा तो नाम नहीं बल तुम्हारा आपको नाम अभी नहीं तक सिर्फ वो जो मृतकों को मिले होंगे चेक, सिर्फ वही वाला मिला है? वो ही मिला सर हमको। वो कितना, 5 लाख का चेक था? जी जी सर, जी सर। अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है? उसके अलावा 5 लाख का, 5,05,000 का एक मिला हमको, 5 लाख का एक मिला था। अच्छा, वो 5,05,000 वाला जो घर वाला जो है, जो 3 भाइयों में बंटना है, वो उसके लिए आप बोल रहे हैं? जी सर, जी सर। अच्छा। जी सर, ये वो है। अब इन्होंने सर मेरे साथ ये कर दिया। अब मैंने तो इनको बोल दिया, इन्होंने पहले बोला कि परिवार रजिस्टर अलग होना चाहिए, खाता खोदने अलग होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए। 2008 से हम सब भाई अलग रहते हैं और 3 भाइयों का, ये पिताजी का वो था तो 3 भाइयों का मकान था वो। और उससे आगे वाली मकान मेरे बीच वाले भाई का भी, वो भी पूरा रहने लायक है नहीं, वो पूरा डैमेज है वो। हाँ, पूरा 1-1.5 मीटर उसके कमरों के अंदर मलबा भरा है, पीछे से तो पूरा छत भी भरा है, पीछे तक पूरा भर रखा है। हाँ, जो ऊपर आजकल जो ऊपर रहते हैं, हम छाना छपरी में रहते, ऊपर भी बना रखे उन्होंने 1-2 कमरे, उसके आगे से भी स्लेट आ गया पूरा। अच्छा। हाँ, सब जगह हमारा वहाँ तो बहुत भयंकर संकट है सर, बहुत भयंकर।
ये एक दिन आए थे प्रशासनिक, उसी के बाद जिस दिन वो कैजुअलिटी हुई थी हमारी। आप अपना पूरा नाम, अपने गांव का नाम और आपकी जो जिस बेटी की डेथ हुई है वो भी मुझे बता दीजिए। सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट है, सन ऑफ श्री उमराव सिंह, ग्राम सगवाड़ा, पोस्ट ऑफिस कुराल, जिला चमोली, थराली। जी। मेरी बालिका का नाम कविता है सर, कुमारी कविता।